नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे और फिर पढ़ाई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं लेकर आ चुका हूं। आज आपका क्लास 3 है पैसिव वॉइस का, जो कि यूपी बोर्ड के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ये यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं, उनके लिए इंग्लिश बड़ा ही कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं कि वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, पर मैं आपके साथ वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इंग्लिश का डर आपके अंदर से जैसे गायब होगा कि जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़े रहना है पूरे सेशन तक। फिर देखिए आपको इंग्लिश कितना आसान लगने लगेगी। इंग्लिश वाकई में एक कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन वो उतना भी कठिन नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। बस आपके साथ एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए जो आपको आपके इंग्लिश की दुनिया में बेहतर बना सके। तो एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 10th और 12th के लिए पैसिव वॉइस हम लोग चला रहे हैं सीरीज, टॉपर सीरीज के नाम से चल रहा है। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि जितना भी प्रश्न आए वो हमारे ही इसी वीडियो से आए, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ सर, इसी वीडियो से हमको मिला था और बहुत ही ज्यादा हमको बेनिफिट मिली थी इससे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए और एक एक करके सभी लोग शेयर कर दो मेरे बच्चे, ठीक है। आ जाइए, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, वो नाम हमारा है पैसिव वॉइस, और किसका है, पास्ट टेंस का। तो मैं पहले बात कर रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूंगा और इससे हम लोग बातें करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो कैसे बनता है। तो हेडिंग डालिए पास्ट इंडेफिनिट प्यारे बच्चों, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस होती है, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर चाहे आपका सिंगुलर हो, चाहे सिंगुलर हो या आपका क्या हो जी, प्लूरल हो, ये इनके साथ भी आता है V2 और आता है डिड, और इसके बाद प्लूरल के भी साथ आता है V2 और डिड। ये आपका प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में। किसमें होता है जी, एक्टिव वॉइस में होता है। ये याद रखिए कि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ आपका V2 डिड और डिड का प्रयोग होगा। ये तो हेल्पिंग क्रिया आपको समझ में आ गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर पैसिव वॉइस की बात मैं करूंगा, तो जब पैसिव वॉइस इसी का बनाओगे तो पैसिव वॉइस में आपके साथ यहाँ पर एक चीज दिखेगा कि यहाँ पर आ जाएगा एक वचन के साथ वाज, ठीक है, और बहुवचन के साथ जो प्रयोग होगा वो होगा वर का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि एक शब्द जिसका नाम है आई को पास्ट में एक वचन कहा जाता है, इसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि आई के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का ही प्रयोग करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। चलिए, तो ये आप एकदम दिमाग में भर लीजिएगा कि ये जो वर्ड है एक वचन एक्टिव वॉइस में डिड और सेकेंड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वाज वर, और सॉरी वाज वर, हाँ, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, और आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको मैं कर दे रहा हूं इरेज, ताकि अब मैं लेके चलूं आपको स्ट्रक्चर की तरफ। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की, और यहां पर हो जाएगा V2, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे और बात रहेगा वास और वर, ठीक है। इसके बाद हमारा रहेगा V3, और V3 के जस्ट बाद जो आएगा वो आएगा बाई, और बाई के बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। ये ऊपर का जो हमारा हिस्सा है सेंटेंस से, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे और नीचे वाले को पैसिव वॉइस बोलेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो मैं यहीं पर एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, निगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में ही बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है।
इधर मैं कर दे रहा हूं सब्जेक्ट और इधर हो जाएगा आपका डिड, और डिड के बाद क्या रहेगा नॉट, और नॉट के बाद एक्टिव वॉइस में रहेगा V1 और उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब इसी का हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा और इसी के साथ जुड़ जाएगा वाज और वर। क्या जुड़ेगा जी वाज वर और नॉट, क्या रहेगा आपका नॉट और प्लस V3 इसके बाद जो रहेगा बाई और बाई के बाद जो रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है आ जाइए, इसे बोलेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस और इसे बोलेंगे हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है ये तो समझ ही जाओगे, इतना बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है अच्छा जी, अब मैं ये हो जाएगा अफर्मेटिव और ये हो जाएगा आपका निगेटिव। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं अफर्मेटिव और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसका नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहां पर एक्टिव वॉइस लिख दिया कि सी, ठीक है ट्राइड, अगर मैं लिख दूं कि सी ट्राइड इट, एक सेंटेंस और एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया। एक्टिव वॉइस में दे हेल्प्ड मी, एक्टिव वॉइस देखिए आई caught the thief, I caught the thief। यही पर नेगेटिव में लिख दिया कि I did not abuse you, he did not tell a lie। ठीक है सी डिड नॉट बीट यू। ये देखिए ये हमारे साथ 6 सेंटेंस हैं और ये अफर्मेटिव के हैं और ये क्या है निगेटिव के हैं। तो दोनों एक ही साथ में बनाने में इतना मजा आएगा आपको अभी ना कि आप उम्मीद नहीं करो कि इतना आसान हो भी सकता है। देखिए हमने कहा था कि जब भी कोई पैसिव वॉइस बनाना तो एक्टिव वॉइस में ढूंढना उसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढो उसको पैसिव वॉइस में बना दो, क्या चीज सब्जेक्ट बना दोगे। इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट है मुझे एक बात बताइए, इट है तो मैंने यहीं पे लिख दिया क्या चीज है इट। अब एक वचन है तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे वाच का प्रयोग करेंगे और वाच के बाद भीतरी इसी ट्राइड का सेकेंड थर्ड फॉर्म में हो जाएगा क्या चीज ट्राइड। इसके जस्ट बाद देखो बाई होगा, मैंने बाई लिख दिया और मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो जो सब्जेक्ट है इसी को क्या बना दूंगा ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर। देखिए कितना आसान है। इसके बाद आ जाइए इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बना रहा है दे हेल्प मी, तो मैं इसको यहां पर लाऊंगा तो आई और आई के साथ मैंने कहा था किसका प्रयोग करेंगे वाच का, मैंने लिख दिया इसके साथ वाच और इसके बाद V3 में लिख दूंगा हेल्प्ड, क्या लिखूंगा हेल्प्ड। उसके बाद क्या आपका है बाई और बाई दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। ठीक है आई कॉट द थीफ, तो द थीफ यहां मैं लेकर आऊंगा तो द लिखूंगा द थीफ और द थीफ के बाद मैं लिखूंगा वाज। ठीक है उसके बाद कैश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉट, इसके बाद हो जाएगा बाई और बाई के बाद आई का हो जाएगा ऑब्जेक्ट मी। ये बन के तैयार आप हो गया क्या चीज पैसिव वॉइस। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछिए कि हाँ सर मुझे यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलो, ये भी सेम इसी तरीके से बनेगा, बस क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। इसमें ढूंढिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो जो वर्ब के बाद आएगा वही ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद कौन है ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट अब्यूज यू, मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया, तुम्हें का इंग्लिश तो हो जाएगा यू, यू के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे वर का, यू के साथ बहुवचन है तो वर लगाएंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद मेरे बच्चे लिखेंगे इसी एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा एब्यूज्ड। इसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे बाई, और बाई आई का क्या हो जाएगा
मी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। देखिए कितना आसान है। ही डिड नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है, तो मैं लिख सकता हूं अ लाई ऑब्जेक्ट है, अ लाई, उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वाज नॉट, टेल का टोल्ड, बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। देखिए क्या लगता है कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। सी डिड नॉट बीट यू, वो तुम्हें नहीं पीटा, तो यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर ला दिया यू, यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वर का, वर के बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और उसी बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन, क्या हो जाएगा बीटेन, और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे बाई, और बाई के बाद सी का क्या हो जाएगा जी, हर हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। अब बताइए ये आपका था पैसिव वॉइस बनाने का एक आसान तरीका। ठीक है, अगर दो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं प्रेजेंट का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप जाके कमेंट बॉक्स मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप जब खोलोगे तो वहां पर जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हो, सर्च के आप उसको पहली बार में मिल जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं इसी का इंट्रोगेटिव भी आपको बता दे रहा हूं जो कि बहुत आसान है। आ जाइए, इधर मैं लिख दे रहा हूं आपका डिड, क्या लिख रहा हूं सेंटेंस में बता दे रहा हूं यहीं पर क्या कौन सा सेंटेंस है। हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप्स। ठीक है, ये हमारा क्या है पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पैसिव वॉइस। चलिए यहीं पर मैं लिख रहा हूं आपको डिड, डिड के बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यहीं पे मैंने लिखा वास, और क्या लिखा वर, सब्जेक्ट V1 V3 हो जाएगा, इसके जस्ट बाद बाई लगेगा, और बाई के बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा है एक्टिव और नीचे हमारा है पैसिव वॉइस। ठीक है, यहां पर हमारा रहेगा हमने लिखा यहीं पर 14 क्वेश्चन वर्ड, वहां पर लिखा डिड, क्या लिखा डिड, और डिड के बाद किया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद किया V1, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड। यहीं पर हमारा है क्वेश्चन वर्ड, और लिखेंगे वाज वर्क सब्जेक्ट V3 पाई और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा एक्टिव और हो जाएगा आपका पैसिव। चलिए अब ये आपका पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने का एक आसान तरीका है। ठीक है, आ जाइए यहां से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए पूछ देगा आपसे एक्टिव वॉइस में पूछ देगा कि डिड यू इट, और क्या चीज फूड, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आपके लगा रहेगा। ठीक है, अब एक सवाल में एक्टिव वॉइस और लिख दे रहा हूं, मैंने लिख दिया कि डिड ही, ठीक है, गिव यू अ पेन क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में एक्टिव वॉइस लिख दे रहा हूं, मैंने कहा डिड मोहन, ठीक है, प्ले क्रिकेट, इसके बाद इसका मैं इंट्रोगेटिव बना दे रहा हूं, हमने लिख दिया कि वाई डिड
सी मेक अ नॉइज, ठीक है। व्हेन डिड ही सिंग अ सॉन्ग, हाउ डिड मोहन राइट अ बुक, ठीक है। अच्छा, इनका क्या हमको बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसमें आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपका फूड मिल गया, क्योंकि वर्ब के बाद यही आया है, तो मैं इसके साथ वाज का प्रयोग करूंगा। तो मैं यहाँ पैसिव वॉइस में जो लिखूंगा वाज, ठीक है। वाज के बाद मैं लिखूंगा फूड, और फूड के बाद सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब को इसी ईट का थर्ड फॉर्म बना दूंगा इटेन। क्या बनाऊंगा? इटेन। इसके जस्ट बाद क्या प्रयोग हो जाएगा? बाई, और बाई के बाद हमारा यू लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यू। लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। डिड ही गिव यू अ पेन, यहीं पर मैं लिखूंगा वास, क्योंकि सॉरी वर्ड लिखूंगा ना, यू है ऑब्जेक्ट हमारा, तो लिखूंगा मैं वर यू। वर यू गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवेन अ पेन बाई ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आपका तैयार हो गया। डिड मोहन प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट को यहां लाऊंगा तो हो जाएगा वाच, और क्या चीज? क्रिकेट, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड बाई मोहन का हिम, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, ये था हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमने लिखा व्हाई डिड ही मेक अ नॉइज, तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंने कहा कि वही चीज ढूंढना है। इसमें क्या चीज? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट है कहां? तो वाई डिड ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा। पहले तो वाई को उतारोगे हम लोग, जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग उतार लेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद अनवाइज लाएंगे तो वाज अ नॉइज, इसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड, इसके बाद लिखेंगे बाई, और बाई सी का क्या हो जाएगा? आपका हर, ठीक है। सी का हो जाएगा आपका हर, तो लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे क्वेश्चन वर्ड, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। When did he sing a song, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पहले वेन को तो उतार लो, और वेन को उतार लेंगे और लिखेंगे इसके साथ was a song। उसके बाद हो जाएगा थर्ड फॉर्म संग बाई, ही का क्या हो जाएगा जी? ही हो जाएगा हिम, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। हाउ डिड मोहन राइट अ बुक, तो मैं इसको पैसिव वॉइस जब बनाऊंगा तो लिखूंगा मैं हाउ, ठीक है। उसके साथ में करूंगा प्रयोग वाज अ बुक। राइट का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? रिटेन बाई मोहन का हो जाएगा हिम, लास्ट में क्वेश्चन। क्या लगता है कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? देखिए, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं चीजें समझ में क्लियर हुई होंगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको समझ में आए, और कभी भी आप इसको अपने साथ लेके मोबाइल में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस के बारे में बातें करेंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए, तो हेडिंग डालिए अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है।
अब यहां पर बात हो जाएगी अफर्मेटिव की भी, अफर्मेटिव भी रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस उससे भी आसान है। कैसे, देखिए इधर सेम वही कंडीशन रहेगा, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। यहां पर मैंने लिख दिया एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में आपका है क्या, देखिए पहले रहेगा सब्जेक्ट, वाज, वर्ड, बिफोर हो जाएगा, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट और लिखेंगे वाज और लिखेंगे वर्क, इसके साथ जोड़ देंगे बीइंग, बीइंग जोड़ते ही हमारा हो जाएगा वर्क की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद जस्ट रहेगा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ करेंगे ही, करना ही नहीं है, बस हमारा क्या कर देना है, मैं यही इसी में बना दे रहा हूं, ज्यादा चीज हम लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा, इसी में मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब तो नेगेटिव आप समझ ही चुके हैं। ये आपका क्या है, बिफोर है। अगर मैं लिख दिया आई वाज, ठीक है, आई वाज बाइंग अ पेन, ठीक है, सी वाज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, he was not reading his book, वो अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। तो बताइए इसमें नॉट शब्द आ गया है, तो नॉट शब्द तो और आसान है, ये हमारा एक्टिव वॉइस और इसका बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। ये हमारा एक्टिव वॉइस, इसका बनाना है पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। मैं इससे में अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों लिख दिया हूं। कैसे, आई वॉज बाइंग अ पेन, तो अ पेन ही तो ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिख दूंगा अ पेन, और अ पेन एक कलम है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे वाज, और वाज के बाद क्या हमारा आएगा, बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद जो थर्ड फॉर्म आएगा इसी बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। इसके बाद रहेगा हमारा बाई, और बाई के जस्ट बाद लिखेंगे आई का हो जाएगा मी, लास्ट में हो जाएगा आपका फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब निगेटिव अगर होगा तो इसके बाद नॉट होगा, तो इसके बाद भी हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट ही लिखेंगे। देखो, सी वाज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं सुना रही थी, वो एक कहानी नहीं सुना रही थी। सी वाज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, तो हम लिखेंगे अब स्टोरी, इसके साथ रहेगा वाज और नॉट को नॉट, उसके बाद बीइंग होगा, ऊपर देखते रहिए बीइंग, और टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद रहेगा बाई, और बाई सी का हो जाएगा आपका हर, ठीक है, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। कह रहा है कि ही वाज नॉट रीडिंग हिज बुक, वो अपनी किताब, हाँ वो अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वो अपनी किताब के लिए पहले लिखूंगा मैं हिज, और हिज बुक ऑब्जेक्ट है तो हिज बुक मतलब वाज, और वाज के बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद लिखेंगे आपके क्या चीज, रीड का थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बाई, और बाई के बाद ही का हो जाएगा ये हो गया आपका क्या चीज। देखिए तो कितना आसान है, पैसिव वॉइस इतना आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस से बहुत डरते हो। अरे अब इसी का मैं इंट्रोगेटिव अगर बना दूं आपसे तो क्या लगता है कि नहीं लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। तो हेडिंग डालिए पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव फर्स्ट कमा सेकेंड,
ये दोनों आपके साथ है, ये दोनों आपके यहां पर साथ में दिख रहे हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए हेडिंग डालिए, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। ठीक है, आ जाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पहले लिखूंगा मैं वास, वास के बाद हमारा क्या रहेगा, वर। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। सब्जेक्ट V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट। इसी का जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो पहले लिखूंगा वास, ठीक है, वर, फिर लिखूंगा सब्जेक्ट, और इसी के साथ मैं जोड़ दूंगा बीइंग, और बीइंग के बाद हो जाएगा V3, और V3 के बाद बाई, और बाई के बाद जस्ट हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, चलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, आवाज ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि 2 माइक लगा हुआ है। चलो बच्चे देखो, ये हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस हमारा कह रहा है कि ये फर्स्ट टाइप है, अगर इसी में मैं क्वेश्चन वर्ड जोड़ दूंगा तो सेकंड टाइप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमने कह दिया कि वाज, हमने लिखा फर्स्ट टाइप में वाज लिखा, ही, वाज ही ब्रेकिंग, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और हमने दिया था चेयर, द चेयर, क्या वह कुर्सी तोड़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अगर यही पे मैंने दिया कि वाज सी, ठीक है, वाज सी, और यहीं पे मैंने लिख दिया कुकिंग फूड फॉर अस, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। हमने लिख दिया यहीं पे वेन, क्या लिखा जी, वेन, और वेन के बाद हमने लिख दिया वाज ही, वेन वाज ही, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में करना क्या है कि ऊपर अगर दे दिया है आपका क्वेश्चन वर्ड, और तो नीचे भी उसी को बस उतार देना है। अभी इसको बस इतना समझ जाओ कि मैं यहां से यहां तक की जो चीजें हैं अभी यहां तक है, ठीक है। आ जाओ, देखो एक सेंटेंस में बना रहा हूं, वाज ही ब्रेकिंग द चेयर, क्या वो कुर्सी तोड़ रहा था। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढूंगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, द चेयर है, तो मैं चेयर लाऊंगा तो वाज इसके साथ लगेगा, तो वाज हो जाएगा, ठीक है। और वाज के बाद सब्जेक्ट में बनाऊंगा द चेयर को, तो मैं लिखूंगा द चेयर, और द चेयर के बाद मैं लिखूंगा बीइंग, क्या लिखूंगा, बीइंग, और बीइंग के बाद मैं क्या लिखूंगा, थर्ड फॉर्म ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोकन। इसके बाद हमारा रहेगा बाई, और बाई के बाद मैं ही का प्रयोग करूंगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड। कह रहा वाज शी कुकिंग फूड फॉर अस, क्या वो हमारे लिए खाना बना रही थी। तो क्या बना रही थी, भोजन, तो भोजन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए भी वाज का प्रयोग करेंगे, वाज, उसके बाद क्या हमारा है, फूड, और फूड के बाद क्या आएगा, बीइंग, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, और इसके बाद क्या रहेगा, बाई, और बाई के बाद हो जाएगा, सॉरी हाँ, बाई सी का हो जाएगा हर, और उसके लिए हमारा फॉर यू, फॉर अस, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात है आपको समझ में आगे। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड देखिए क्यों, क्या शब्द आया है, इसका मतलब ये सेकेंड टाइप है। जब क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो समझ जाइए कि वो सबसे आसान है। ऊपर जो दिया है उसी को हम लोग क्या करना है, उतार लेना है। तो ऊपर आपका दिया है वेन, तो मैं पहले वेन को उतारूंगा। अब इसमें ढूंढूंगा ऑब्जेक्ट, फुटबॉल मिल गया एक वचन, तो इसके लिए किसका प्रयोग करूंगा, वाज, और लिखूंगा मैं क्या चीज, फुटबॉल। उसके बाद बीइंग होगा, और बीइंग के बाद इसी प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, और हो जाएगा बाई, और बाई के बाद ही का हो जाएगा हमारा हिम, लास्ट में क्वेश्चन। ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बनता है। अगर यहां तक भी आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द ही। जय हिंद।